नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा तेजी से चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के जाट मुस्लिम चौपाल अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने अब सीधा और तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब सामाजिक सद्भाव और विकास की राजनीति को ही स्वीकार कर चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बिना किसी भेदभाव के देश और प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम 140 करोड़ देशवासियों के साथ 25 करोड़ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। भाजपा का लक्ष्य समाज को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। हमारी सरकार जात, मजहब या वर्ग देखकर नहीं बल्कि सबको समान अवसर देने के सिद्धांत पर काम करती है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा के अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता अब विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता इन सब चालों को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विजन केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करना और हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है। भाजपा का मतलब है भारत की जनता का अधिकार। उन्होंने जोड़ा सपा नेता आजम खान द्वारा बिहार को जंगल राज कहे जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आजम खान अब भी लालू राबड़ी राज के दौर में अटके हुए हैं, जब बिहार में जातीय हिंसा, राजनीतिक अराजकता और अपराध का बोलबाला था। उन्होंने कहा, आजम खान बहुत समय से बिहार नहीं गए। वह शायद पुराने बिहार की बात कर रहे हैं, जब हर गली में अराजकता थी, जब शासन के नाम पर भय था। लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। वहां विकास की नई बहार बह रही है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और लोग चैन की सांस ले रहे हैं। सपा समाचार ब्यूरो। अगले चरण में सभी विधानसभाओं में, फिर सभी मंडलों में और फिर अंतिम चरण में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कविताएं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज में जन जन तक वंदे मातरम गायन पहुंचे। तो जिस प्रकार से वंदे मातरम का गायन हमारे लिए गीत नहीं है, हमारी परंपरा और हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। और देश की आजादी के समय भी जो हमारे आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों ने भी इसी गीत के साथ अपने आजादी के आंदोलन को चलाया। लेकिन बीच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत कई बार इसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम सब लोग उत्साहित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार आज सभी जगह लोग वंदे मातरम के गायन गा रहे हैं। अबू आजमी ने वंदे मातरम का भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये देश की हमारी संस्कृति का और जो हमारी विरासत है उससे जुड़ा विषय है। ये 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था और पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम के गायन को गाया और लगातार वंदे मातरम का गायन हमारे आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को प्रेरणा देता रहा। लेकिन पहली बार जिस प्रकार से कांग्रेस 1923 में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे प्रतिबंधित किया गया, वो निश्चित रूप से एक समाज के एक विशेष वर्ग का कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है और उसी आधार पर आप देख रहे हैं सपा समाचार।